जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अचूक से उपाय लेके आती हूँ, जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो आज का जो मैं उपाय लेके कुछ इसी प्रकार से कि तुलसी के पौधे जो होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। जिस घर आंगन में अगर तुलसी होती है ना, उस घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, नेगेटिविटी दूर रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमेशा उस घर पे बनाए रखते हैं। आज मैं तुलसी की मंजरी से आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, मगर बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का अभाव है, माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही है, स्थायी रूप से वास नहीं कर रही है, तो आपने सिर्फ एक तुलसी की मंजरी लेनी है। जी, उपाय बताने से पहले मगर हाँ, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरे चैनल्स की या वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। आप सभी जानते हैं कि तुलसी श्री हरि भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आज हम तुलसी के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपके जीवन की किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएगी। आपने एक तुलसी की मंजरी लेनी है। किसी भी दिन आप नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, आसन ले लीजिए, अपने मंदिर में एक लाल कपड़ा और एक तुलसी की मंजरी ले लीजिए। आपके घर में अगर माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो रहा है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो आपने करना क्या है कि मंदिर में ज्योत प्रज्वलित कीजिए, अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना कीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी हो रही है या आर्थिक स्थिति का अभाव है, परेशानी चल रही है, माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हैं, तो आपने वह तुलसी की मंजरी लेकर लाल कपड़े में बांध के अपने दुकान में, गल्ले में या व्यापार है जहाँ पे, वहाँ पे रख दीजिए। अपनी तिजोरी में, अलमारी में उसे रख दीजिए। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करने लगेगी। आपके घर में जो आर्थिक तंगी का अभाव है वो सब दूर हो जाएगा। जो पैसा आता है मगर रुकता नहीं, वो रुकने लगेगा। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि अगर घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा कि आपसे प्रेम नहीं रह गया है, बुरी नज़र है किसी की, तो आपने करना है कि एक लोटा गंगा जल ले लीजिए और उसके अंदर आपने एक तुलसी की मंजरी को रख दीजिए। ये लोटा जल आप अपने मंदिर में रख दीजिए और जब भी आपको लगता है कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने सुबह के समय में अपने घर में इसका छिड़काव करना है, गंगा जल और मंजरी का। ठीक है, घर में किसी भी समय आप ये छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बारी कर सकते हैं। अगर डेली करना चाहते हैं, प्रतिदिन करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन भी आप ये गंगा जल के अंदर मंजरी डाल के रख दीजिए लोटे में और अपने घर में छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ, जिन बच्चों के विवाह में विलंब आता है, जी हाँ, कई अड़चने आती हैं, विवाह संबंधी इतनी परेशानियां होती हैं कि उनके अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होता, रिश्ते मिल भी गए तो बात नहीं बन पाती, रिश्ते टूट जाते हैं। तो उन्हें क्या करना है? वो इतने मायूस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कुंडली में दोष है, क्या है, कई उपाय कर लिए हैं। तो ये एक बहुत ही सरल और अचूक सा उपाय है, इसका रिजल्ट मिलता ही है। विश्वास के साथ आप कोई भी उपाय कीजिए, फल तो अवश्य ही मिलता है। अगर फल नहीं मिलता तो इसका नुकसान भी आपको कुछ भी नहीं है। तो आपने करना क्या है? वैसे तो भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है, उन्हें तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। मगर हाँ, अगर आपके विवाह में कोई अड़चने आ रही है, आपका प्रेम विवाह में अड़चने हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर आप लव मैरिज के उसमें परेशान हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। या आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। विवाह संबंधी जितनी अड़चने वो सारी दूर हो जाएंगी। आप जैसे कि सावन, पहले सावन से आप शुरू कर लीजिए, पूरे सावन आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी सोमवार से शुरू करके आप ऐसा 43 डेज तक कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं, जब तक आपकी कोई बात नहीं बन पा रही, तो आप ये लगातार भी उपाय कर सकते हैं। आपने करना क्या? एक तुलसी की जो मंजरी होती है, आप सभी जानते हैं मंजरी किसको बोलते हैं, वो मंजरी आपने एक लेनी है और एक लोटा जल ले लीजिए। उसमें आपने दूध लेना है, आपकी क्षमता के अनुसार है, आप दूध कितना लेते हैं। छोटी सी लुटिया ले लीजिए, छोटे से लोटे के अंदर आप दूध ले लीजिए। आपने उस दूध के अंदर ये मंजरी डाल देनी है और भगवान शिव का अभिषेक करना है इसी से। और आपके विवाह में जो भी अड़चने या जो भी विलंब आ रहा है, जो भी रुकावटें, बाधाएं आ रही है, आपने उसकी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को इस मंजरी वाले दूध का अभिषेक चढ़ाना है।
और अपनी प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने या प्रेम विवाह में जो भी अड़चने आ रही वो सारी की सारी दूर हो जाए। अगर आपको किसी का प्रेम नहीं मिल पा रहे तो आप तब भी ये उपाय कर सकते हैं, आपको उसका प्रेम अवश्य मिल जाएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा ये तुलसी की मंजरी का अचूक सा उपाय है, तो आप करके देखिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आऊंगी फिर इसी तरह की बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।